सर पहले तो ये फरमाइएगा कि ये जो पूरा एक फ़ेज़ रहा उसके बाद हमने देखा है कि पाकिस्तान और भारत की जंगी माहौल के बाद सूरत हाल कुछ ऐसी बनी कि अफवाज के हवाले से भी एक बड़ा प्लेजेंट एक फ़ील वजूद में आई। फिर हुकूमत पे भी जो तनकीद हो रही थी वो भी रुक गई। फिर ये कि जो जमातें थी पॉलिटिकल वो भी यूनानिमसली पाकिस्तान के जो कोर जो मोटिव था उसके ऊपर हमें एक पेज पर नज़र आई। आपको नहीं लगता कि इस मौके को इस्तेमाल करना चाहिए था और पूरी पॉलिटिकल पार्टीज़ को साथ लेके चलना चाहिए था हुकूमत को आगे चलकर? बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट था, ये तो बहरहाल एक जंगी कॉन्फ्लिक्ट था ना। अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच भी होता है तो हमें सिंधी, पंजाबी, बलोची, पठान, सुन्नी, शिया और कोई जो पीपल्स पार्टी वाला या पीटीआई वाला या एमक्यूएम वाला नज़र नहीं आता। हमें सब ग्रीन शर्ट में पाकिस्तानी नज़र आते हैं जो एक जान होकर खड़े होते हैं कि जी बस पाकिस्तान को जीतना चाहिए मैच। वो जीते या हारे मैच, क्रिकेट बहरहाल क्रिकेट है। तो लेकिन उस वक्त सारी नेशन इकट्ठी हो जाती है। तो वॉर सेंटीमेंट तो बहुत बड़ी चीज़ था कि इंडिया हिंदुस्तान पाकिस्तान पे हमला आवर था। पाकिस्तान ने बार बार वार्न कर रहा था। पहले 3-4 दिन डिप्रेशन के रहे कि कभी हिंदुस्तान यहाँ मिसाइल मार रहा है, कभी वहाँ मिसाइल मार रहा है, और लोग इसी इंतज़ार में थे कि पाकिस्तान कब रिस्पॉन्ड करेगा। और फिर पाकिस्तान ने जो रिस्पॉन्ड किया, जो हमारी अफवाज ने रिस्पॉन्ड किया, उसको दुनिया ने तस्लीम किया। अब कोई माने या ना माने उसकी मर्ज़ी है, लेकिन पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स था वो ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स था। और इंडिया वॉज सरप्राइज्ड कि ये क्या हुआ हमारे साथ। जो जो पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, आर्मी ने रिस्पॉन्ड किया, जो नेवी ने डिफेंस सिस्टम बनाया, तो दैट वाज अ सरप्राइज टू देम। तो उसके बाद सारी कौम ने इकट्ठा होना ही था और वो कौम इकट्ठी हुई। और एक चीज़ जो इस्टेब्लिशमेंट में कमी पाई जा रही थी पॉपुलैरिटी की, वो कमी वहाँ से पूरी होती नज़र आई। लेकिन इसके अंदर साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि जो पीएमएलएन की हुकूमत है या पीपल्स पार्टी की हुकूमत है या और जो दूसरे इनके शराकतदार हैं, उनकी पॉपुलैरिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आज भी पीटीआई और इनकी पॉपुलैरिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इनकी पॉपुलैरिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ना इन्होंने इसमें कोई हिस्सा डाला, लोग जानते हैं कि इनका कितना हिस्सा था कितना नहीं था। लिहाजा सारा ऑल क्रेडिट गोज़ टू पाकिस्तान की जो डिफेंस फोर्सेस हैं, चाहे वो आर्मी हो, एयरफोर्स हो या नेवी हो, सारा क्रेडिट उनका है। उन्होंने लड़ा है, उन्होंने जाने दी हैं, उन्होंने स्ट्रेटेजिकली दे प्रूव टू बी सुपीरियर देन इंडिया। और उसके अलावा जो उनके जेट्स गिरे हैं उसके लिए तो इंडिया आज तक मुंह छुपा के फिर है सारी दुनिया में। ये तो जोक बन गया दुनिया में कि जहाँ इंडियन मिलता है तो उसको पूछते हैं कि तैयारा गिरा था तुम्हारा, तो वो इधर उधर होकर निकल जाते हैं। सो आई थिंक इट्स अ प्राइड मोमेंट फॉर पाकिस्तान एंड पाकिस्तानीज स्पेशली लिविंग अब्रॉड कि वो एक बार फिर से सर उठा के चल रहे हैं इस वक्त। दुरुस्त। अच्छा ये फरमाएगा सर कि चलें ये तो एक अचीवमेंट रही, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि चलें उस फेज़ से हम निकले हैं तो अब हम बजट के फ़ेज़ में दाखिल हो चुके हैं। मुख्तसर मैं जानना चाहूँगी कि आपके ख़्याल में गवर्नमेंट अब बजट पे तो आईएमएफ की सुपरविजन में काम कर रही है, लेकिन आपको भी पता होगा कि आईएमएफ की कितनी कड़ी शराइत हैं। पिछले साल तो डिफ़ॉल्ट की एक्सक्यूज़ दी गई गवर्नमेंट की तरफ से और बेतहाशा बोझ सैलरी क्लास के ऊपर डाला गया। अब इस मरतबा सैलरी क्लास को कुछ बेहतर करने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन क्या कुछ बहुत तवक्को रखनी चाहिए इस बजट के साथ? देखिए, इस बजट से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत नहीं रखनी चाहिए। और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि मैं कोई पॉलिटिकल ओपोनेंट हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस वक्त जो फाइनेंशियल कंडीशन है पाकिस्तान की, क्योंकि एक तरफ आईएमएफ से हमें उनकी तमाम शराइत को हमें पूरा करना है, हमें फिस्कल डेफिसिट को पूरा करना है, हमने जो जीडीपी का हमारा मसला है उसको देखना है, हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसके मुकाबले में नेट टू जीडीपी जो है वो हमारा बहुत बिगड़ा हुआ है। तो उसको करने के लिए कोई रिलीफ तो ये नहीं दे पाएंगे किसी सूरत भी। और इस वक्त तवक्को अगर रिलीफ कोई मिला भी तो वो आई वॉश टाइप का होगा कि 2 रुपये डीजल पे कम कर दिए, 1 रुपया फलां पे कम कर दिया और फिर 15-20 दिन के बाद बढ़ा दिया। सो लिहाजा मैं नहीं समझता कि इस वक्त पाकिस्तान को कोई एक्सपेक्टेशन ही होनी चाहिए कि उनको कोई बहुत बड़ा रिलीफ बजट में मिलने जा रहा है। हाँ, जो चीज़ इनको एड्रेस करनी चाहिए वो जो तनख्वाहदार तबका है जो पाकिस्तान के बड़े टैक्स पेयर में शामिल होता है, और वो एक तबका है जो टैक्स चोर है। टैक्स चोर के ऊपर ग्रिप अपनी मजबूत करें और तनख्वाहदार तबके के ऊपर से ग्रिप हटाएं, बिकॉज उसका तो घर वैसे बेचारे का पहले नहीं चल रहा, वो तो वैसे मरा पड़ा है। वो इस बच्चे की स्कूल की फ़ीस देता है 1 महीने की, तो अगले महीने का राशन मुश्किल हो जाता है, राशन डलवाता है तो दवाइयाँ मुश्किल हो जाती हैं, तो वो तो वैसे ही एक रिगमरोल में फंसा हुआ है। तो उसके ऊपर से तो बोझ हटाएं। और जो लोग टैक्स इवेड करते हैं, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं कि कौन टैक्स इवेड करता है या कौन टैक्स नहीं देता है। पाकिस्तान में आपको सब पता है कि कहाँ पे किन रेस्टोरेंट्स के अंदर लोग कैश
रिसीव करते हैं कि वो कैश दे दें, कार्ड हमारी कार्ड मशीन ख़राब है, आपको वहीं पता लग जाता है कि यहाँ पे टैक्स के मामलात हैं, प्रॉब्लम है, चोरी है इधर। तो वो उसको डिस्करेज करने की ज़रूरत है और इस तबके को थोड़ा सा उठाने की ज़रूरत है जो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की हैसियत भी रखता है। मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं जो मेहनत मजदूरी करके नौकरी करके अपना गुजारा करें, उनके ऊपर टैक्स का बोझ नहीं आना चाहिए किसी सूरत भी।